So welcome back guys, it's me Armish Khanzada and you are watching AZ Studio। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एंडस्केप में हम किस तरीके से हाई क्वालिटी रेंडर अचीव कर सकते हैं एंड साथ साथ ये भी देखेंगे कि कैसे इसकी लाइटनिंग मटेरियल एनवायरनमेंट पे वर्क किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की अपनी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक ये एक्सटीरियर मॉडल है जिसका हमें रेंडर निकालना है और रेंडर हम एंडस्केप के अंदर निकालेंगे। अब एंडस्केप के अंदर रेंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इसको एंडस्केप के अंदर लेके जाना होगा। एंडस्केप के अंदर किस तरीके से लेके आएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है स्टार्ट एंडस्केप का, आपने यहाँ से इसको क्लिक कर देना है तो आपका ये मॉडल सक्सेसफुली एंडस्केप के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंडस्केप के अंदर मेरे जो मॉडल है वो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से इसकी सराउंडिंग्स वगैरह आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको आप नेविगेट कर सकते हैं, वही WASD से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं एंड माउस से आप इसको मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक अपना व्यू एडजस्ट कर लीजिए। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से एक मैं अपना व्यू सेट करके रखूँ। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से F को प्रेस करूँगा जो आपका व्यू मैनेजमेंट का सेक्शन खोल देगा। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएट व्यू करने के बाद यहाँ से आपने इसकी थोड़ी सी लाइटिंग एडजस्ट करनी है। लाइक इस तरीके से यहाँ पे आपने ऐसे करके लाइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। मुझे यहाँ पे वाइट लाइट चाहिए, वार्म लाइट नहीं चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इतना करा, इतना करने के बाद ये मुझे सही लग रहा है, यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ से अपने सीन को मैंने वापस हटाया। हटाने के बाद यहाँ से मैं व्यू मैनेजमेंट में जाऊँगा, एटमॉस्फेयर में जाऊँगा एंड जो सर की ब्राइटनेस है थोड़ी सी मैं करूँगा यहाँ से 15%। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वेजिटेशन से ऐड करेंगे। वेजिटेशन किस तरीके से ऐड करते हैं, आपने यहाँ से एंडस्केप में चले जाना है। एंडस्केप में जाने के बाद आप स्केचअप में चले जाना है। स्केचअप में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे होता है एसेट लाइब्रेरी, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपके पास देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड स्ट्रीट प्रॉप सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, फिलहाल वेजिटेशन लगानी है तो मैं वेजिटेशन में जाऊँगा। देन आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मिल जाएंगी। अराउंड 1400 आपके पास यहाँ पे वेजिटेशन है जिनको आप अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, आप उनको बासानी अपने मॉडल में यूज कर सकते हैं। लाइक मैं ट्राई करता हूँ कि कोई मुझे अच्छा लग जाए। ये यहाँ पे भी काफी बड़े ट्रीज हैं और चेक करते हैं, नीचे जाते हैं। ये वाला ट्री मुझे सही लग रहा है, मैं इसको डबल क्लिक करके अपने मॉडल में प्लेस करने की करता हूँ। एक मैं कर दूंगा यहाँ, देन उसके बाद इसके पीछे भी करेंगे। अच्छा, पीछे करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक सरफेस को क्रिएट करना होगा। रेक्टेंगल लेंगे, अपने एक्सेस को लॉक करेंगे इस तरीके से। देन उसके बाद मैं एक यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने मूव कराना है इसको एंड कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी ले लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। देन वही आपने ऐसे करके करते रहना है। ठीक है, ताकि आपको अपने सराउंडिंग्स का अच्छे से आइडिया रहे। ये आपके पास हो गए एंड उसके बाद ये हो गए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लूँगा मूव एंड यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ कर लूँगा ताकि ये हमारे व्यू में आसानी से आ जाए। जैसे कि अभी ये नज़र आ रहे हैं ना, इस तरीके से। तो खाली कोई एरिया हमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो है स्पेस है, इसको भी मैं किसी ट्री से फिल करूँगा। दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाएंगे। देन उसके बाद ये वाला ट्री मुझे सही लग रहा है, मैं या तो हाँ ये वाला डबल क्लिक करके इसको भी मैं कहाँ पे, यहाँ पे प्लेस करना चाहूँगा। एक मिनट, थोड़े से अपने सीन को एडजस्ट करते हैं, या मैं वहीं पे जाके इसको प्लेस कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर दूंगा मूव एंड उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ये इतना करा मैंने। तो अब देखें यहाँ पे जो खाली स्पेस नज़र आ रहा होगा वो नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, मैं उसको यहाँ से क्या करता हूँ, स्केल कर देता हूँ इधर। देन उसके बाद इसी ट्री को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से इसको मैंने मूव करा देना है। कहने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी सारी वेजिटेशंस ऐड कर देनी है जिससे आपका जो रेंडर है ना वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। एक मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड उसके बाद भले ही ओवरलैप हो रहे, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रीज हैं उनको ऐड कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे एक ग्रास का टेक्सचर लगा लें। इसको ग्रुप डबल क्लिक करके एंड उसके बाद यहाँ से क्या करिए, आप ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से मटेरियल में जाना है। मटेरियल में जाने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है
लैंडस्केपिंग वाला, देन उसके बाद यहाँ से एक ग्रास का मटेरियल दे देना इस तरीके से। देन आपने क्या करना है, अपने एंडस्केप में आना है। एंडस्केप में आने के बाद देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो सक्सेसफुली लग चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा सीन। देन उसके बाद में इसको थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं, कहीं कुछ रह ना जाए। इस तरीके से ये सही लग रहा है। एंड उसके बाद अभी मुझे नीड है, लग रहा है कि और भी मुझे ट्रीज ऐड करने चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको मूव करा दूंगा थोड़ा सा इस तरफ। देन उसके बाद मैं मूव करा दूंगा इसको इस तरफ, यहाँ से ये भी मैं इसको इधर मूव करा दूंगा थोड़ा सा इधर। अब चेक करते हैं तो काफ़ी सारे ट्रीज ऐड हो गए। मैं दोबारा से F पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ एंड अपने सीन पे वापस जाता हूँ, तो देखें कुछ इस तरीके का सीन मेरा निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे इधर ट्रीज हैं बट इधर नहीं है, तो यहाँ पे इनके लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना होगा। यहाँ से दोबारा से आप क्या करिए, इन ट्रीज को ला दीजिए, मूव कराएंगे, कंट्रोल दबाएंगे, देन उसके बाद यहाँ से इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे प्लेस कर देना है। एंड लाजमी नहीं है कि अगर मैं यही ट्रीज यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी यही करें, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ठीक है, आपके पास ये मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे आ जाए एंड उसके बाद इसको मैं अपने एक्सेस को लॉक करके इस तरीके से पीछे की तरफ कर दूँ। अब चेक करते हैं अपने सीन पे जाके, F को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद मेरा जो सीन है वो कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ट्रीज मुझे कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग रहे हैं, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके एंड यहाँ से इसको मूव करा देता हूँ नीचे की तरफ इस तरीके से। डबल क्लिक करके यहाँ से मैं अपने सीन पे वापस आ गया। ठीक है, अच्छा अभी आपको ट्रीज ना कुछ ज़्यादा ग्रीनिश से लग रहे होंगे, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको जब पोस्ट प्रोडक्शन में काम करेंगे तो यहाँ से इसका जो है ट्रीज को भी मैनेज कर लेंगे। इतना करने के बाद देखें ओवरऑल जो लुक है वो हमारा काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये वाली साइड हमें खाली नज़र आ रही है, तो इसको भी फिल करते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब कुछ दूसरी ट्री लेते हैं, दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाएंगे एंड मैं ट्राई करता हूँ कुछ इस तरीके का लेने का। ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहाँ से ये आपके पास यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद आप क्या करिए, इसको Q प्रेस करके रोटेट कर दीजिए। एंड ये वाला जो इसको क्यों ट्री को हमें रोटेट करना है, तो यहाँ से Q, देन उसके बाद इस तरीके से रोटेट कर दीजिए। अब चेक करते हैं अपने सीन पे जाके, F प्रेस करेंगे, व्यू मैनेजमेंट, देन उसके बाद यहाँ से आपके पास ये स्पेस भी भर गया। ठीक है, तो कितना आसान है इसके अंदर सीन्स क्रिएट करना, अपने ट्रीज को लगाना। और उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें हाउस है, इस पे भी मुझे थोड़ी सी वेजिटेशन ऐड करनी होगी। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से आपने आ जाना है एंडस्केप में एंड यहाँ से फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सिंक्रोनाइज व्यूज को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि जो जहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पे भी ये मेरा एंडस्केप का वो जा रहा है, व्यू जा रहा है। तो मुझे यहाँ से दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में आना है। देन उसके बाद देखते हैं और हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं। ट्रीज अभी नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, अब मुझे कुछ वेजिटेशंस चाहिए, तो चेक करते हैं क्या क्या सही लगेगा हमें। यहाँ से देखें ये वाला मैं क्या करता हूँ, इसको प्लेस करने की करता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। डबल क्लिक करके यहाँ से इसको मैं एंड उसके बाद क्या करता हूँ, मैं स्केल कर देता हूँ। स्केल करके चेक करते हैं कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं इसको मूव करा दूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद दोबारा से इसको यहाँ पे इस तरीके से, देन इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से, और फिर ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब चेक करते हैं अपने, तो ये देखें आपके पास जो F को प्रेस करूँगा, अपने सीन पे जाऊँगा, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इन वेजिटेशंस को भी ऐड कर लिया। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्केल भी इंक्रीज कर देंगे तब भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ, पहले तो इनको ग्रुप में कन्वर्ट करता हूँ, कंपोनेंट नहीं ग्रुप। देन उसके बाद ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ, भले, या यहाँ से इसको इस तरीके से स्केल एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ एंड ऐसे। अब फिर भी हमारे पास ये अच्छा लग रहा है। F को प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करके मुझे अपने व्यू, अच्छा इसका व्यू मैंने वहाँ से सिंक्रोनाइज को ऑफ करा ना, तो इसका व्यू थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके दोबारा से अपने व्यू को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका जो है यहाँ से आप क्या करें, फील्ड ऑफ व्यू को भी ना थोड़ा सा कम कर लीजिए, ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, क्योंकि इतना स्ट्रेच नहीं चाहिए हमें अपना रेंडर। इस तरीके से मैंने इसको इतना ऐड कर लिया। ठीक है,
यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम करूँगा मैं। यहाँ से आप देखें हमारा जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोबारा से F प्रेस करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, क्रिएट व्यू, भले दूसरा बना दीजिए, ये सही लग रहा है तो आपने यहाँ से इसको इतना कर दिया। करने के बाद अब और चेक करते हैं, अब और क्या करते हैं हम, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर भी कर लेता हूँ ताकि सेंटर में तो आए हमारा रेंट है। F, देन उसके बाद एडिट, देन उसके बाद कहाँ गया, यहाँ पर, और यहाँ से सेव। ठीक है, अब ये हमारा व्यू कुछ सही लग रहा है। देन उसके बाद मुझे और जगह भी यहाँ पे भी वेजिटेशन ऐड करनी है। दोबारा से एसेट लाइब्रेरी पे जाएंगे, देन उसके बाद और प्लेस करके चेक करते हैं और क्या क्या हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोबारा से वेजिटेशन में जाएंगे, वेजिटेशन में जाने के बाद वेजिटेशन में जाने के बाद और चेक करते हैं और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखें आपके पास वाइन्स हैं, वाइन्स को ऐड करना चाहें तो वो भी आप काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, इस तरीके की या किसी भी तरीके की आप वाइन्स को ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके की वाइन्स को पिक कर लेता हूँ, देन उसके बाद अपने मॉडल पे प्लेस करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको पिक करा, पिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर आ जाए एंड एक इधर आ जाए, इसके बिल्कुल इस तरफ। ठीक है, देन उसके बाद मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेरा यहाँ पे भी आए, इस तरीके से। चेक करते हैं लैंडस्केप में किस तरीके से लग रही है, तो देखें यहाँ पे ये वाइन्स भी ऐड हो गई। और देखते हैं और मैं कहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से इधर भी ऐड कर सकता हूँ इसको, ताकि एक लाइक रूफ गार्डनिंग की तरह लगे। यहाँ पे मैंने इसको करा एंड इसको इस तरीके से। अब चेक करते हैं, तो ये फिलहाल हमें अपने दिखेगा नहीं, बट मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब देखें ये जो है कुछ मुझे ज़्यादा ही आगे लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केचअप के अंदर जाता हूँ। स्केचअप के अंदर जाने के बाद यहाँ से इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे हम इस तरीके से। देन उसके बाद ये, देन इसके बाद इसको भी मैं इस तरीके से पीछे की तरफ करूँगा। अब चेक करते हैं, तो अब जो है हमें ये सही लग रही है। देन उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा एंड उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे भी ये सही लग रही है, इसको भी बस जस्ट मुझे थोड़ा सा पीछे करने की नीड है। इस तरीके से मूव करा के मैं इसको अराउंड इतना पीछे करा दूंगा, तो ये भी सही लग रही है। देन उसके बाद F प्रेस करके अपने सीन पे दोबारा से जाएंगे। इतना कर लिया, अब और चेक करते हैं और हम इसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मुझे कुछ प्लांटेशंस या ग्रीनरी ऐड करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं हम। चेक करते हैं एसेट लाइब्रेरी और क्या क्या है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आप प्लेस कर करके थक जाएंगे, बट लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को ऐड करना चाहें तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे पॉट्स भी होते हैं आपको लाइक इस तरीके से, ये भी आपको मिल जाएंगे। आप इनको लगाना चाहें तो इनको भी काफ़ी आराम से लगा सकते हैं। मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे होते हैं जैसे कि ये हो गया, या और भी चेक करते हैं और भी होगा इसमें इस तरीके से। और जैसे ये हो गया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक। देन उसके बाद ये तो काफ़ी छोटा हो गया, दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाएंगे। सॉरी, मटेरियल लाइब्रेरी खुल गई, यहाँ से आपने एसेट लाइब्रेरी में जाना है एंड उसके बाद और वो वाला था, तो इसको चेक करते हैं डबल क्लिक करके। तो आप यहाँ से इसको भी ऐसे करके लगा सकते हैं, या इसको फिलहाल मैं बालकनी में लगा देता हूँ। देन उसके बाद अपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको बिल्कुल कॉर्नर में मूव करा देना है इस तरीके से। देन आपने अपने सीन पे जाना है, तो देखें आपका जो सीन है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ गया इससे। सही है। कहाँ है, इस तरीके से। एंड फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, और चीज़ें देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे ये हो गया। देन उसके बाद और ये हमने यहाँ पे वाइन सेट कर ली। देन उसके बाद देखें यहाँ पे ये मटेरियल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बी प्रेस करके यहाँ पे ग्रास लगा देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ग्रास नहीं लगी, तो ग्रास लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से किस पे चले जाना है, यहाँ से आपके पास होता है मटेरियल एडिटर। मटेरियल एडिटर में जाना है आपने, फिर उसके बाद बी प्रेस करके इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट। एंड उसके बाद आपने यहाँ से इसको ग्रास दे देना है। यहाँ से इसकी हाइट थोड़ी सी डिफाइन कर दीजिए, हाइट वेरिएशन आपको चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ से हाइट वेरिएशन भी आपने इतनी कर दी। ठीक है।
अब चेक करते हैं हमारे पास, तो यहाँ से आपके पास देखें ये ग्रीनरी भी ऐड हो गई। इतना करने के बाद क्या करूँगा मैं, और देख लेते हैं इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। वेजिटेशंस काफ़ी सही लग रही हैं, बट अब हम, इतना हो गया। इतना करने के बाद अच्छा यहाँ पे मुझे एक ट्री को भी तो ऐड करना होगा ना, ट्री को भी तो ऐड करते हैं। ये जगह कैसे रह गई, यहाँ से आप इस तरीके से तो चेक करते हैं, मतलब ऐसा हो जो घर की फेंसिंग पे काम आ जाए। ये छोटा लग रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा हो, बड़ा भी हो बट चल भी जाए यहाँ से काम उसका। ये वाला चेक करते हैं, ये वाला फिर भी सही लग रहा है। इसको जब हमने उसमें लगाएंगे तो फिर वो और ज़्यादा सही हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करा देता हूँ। एंडस्केप में जाके चेक करते हैं, तो एंडस्केप में हमारे पास कुछ ऐसा ये देगा, और मतलब सही भी लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको पीछे वाले को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके मटेरियल पे वर्क करते हैं। मटेरियल पे लाइक किस तरीके से वर्क करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं अपने यहाँ से इसको फिलहाल सिंक्रोनाइज करवा लेता हूँ दोनों को। इसको मैंने सेलेक्ट करा, देन उसके बाद यहाँ से आपने सिंक्रोनाइज कर लेना है। अब आप जैसे भी जो भी इसको सेट करते रहेंगे वो होता रहेगा। अब जैसे ये है, आपने यहाँ से सबसे पहले तो मटेरियल एडिटर पे जाना है। मटेरियल एडिटर में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से बी प्रेस करना है, देन उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा वाइट कर देना है, ठीक है, इस हिसाब से। इतना हो गया। इतना होने के बाद बट अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ना बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए। इतना करा। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये मैंने कर लिया। अब देखें यहाँ पे जो पेवमेंट है ना, यहाँ पे मैं इस पेवमेंट पे, मतलब यहाँ पे पेवमेंट होनी चाहिए, वो पेवमेंट नहीं है, तो इसको भी ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, आपने चले जाना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है किस चीज़ का, मटेरियल एडिटर का। मटेरियल एडिटर नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है किस चीज़ का, मटेरियल लाइब्रेरी का। यहाँ से मटेरियल लाइब्रेरी पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे। ग्राउंड के मिल जाएंगे, ग्रास चाहिए आपको, जिस हिसाब को आपको यहाँ पे पेवमेंट चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कोई ऐसी हो जो मुझे सही लगे। ये आपके पास पेवमेंट भी है, पेवमेंट पे जाके चेक करते हैं। तो ये वाली मैं कुछ इस तरीके की यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इसको इंपोर्ट कराऊंगा। आपने बस इसका नेम याद रख लेना है, पेवमेंट 7। ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो गई, और फिलहाल मुझे ऐसी कोई सही नहीं लग रही। बस इसको क्लोज करेंगे, दोबारा से अपने मटेरियल एडिटर पे आना है। मटेरियल एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है पेवमेंट, तो आपके पास पेवमेंट आ गया। देन उसके बाद यहाँ से बी, एंड यहाँ से पहले तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इसके फेस पर आ जाना है, क्योंकि हमें इसके फेस पे चाहिए, ठीक है। बी प्रेस करेंगे, देन उसके बाद आपने यहाँ पे इस पेवमेंट को लगा देना है। साइज अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करें, इसके साइज को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी पिक में जाएँ, देन उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट वगैरह आप यहाँ से कम कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से भी इसकी हाइट कम कर सकते हैं। 3 फीट है तो आप यहाँ से इसको 2 फीट कर दीजिए, सही है। इस तरीके से आप कर दीजिए। नहीं समझ आ रहा 1 फीट कर दीजिए, थोड़े से और छोटे चाहिए तो आपने यहाँ से 1 फीट भी कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से आप बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहा ये, आई थिंक वेट करेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो देखें यहाँ पे पेमेंट लग गया, एंड फिर यही चीज़ आपके पास यहाँ पे भी लगनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करके बी, एंड यहाँ से कलर को पिक करके इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद ये आपने यहाँ पे नहीं है तो डबल क्लिक करके इन सबको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको मूव करा दीजिए। मूव कराया आप, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए अराउंड कितना 6। तो ये आपके पास यहाँ पे ये लग चुके हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास क्या रहता है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो मुझे कार है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वो लग रही है। अब अगर कार को आप यहाँ से एसिड से एसिड से भी लगा सकते हैं। एंड इसके अंदर हम एक चीज़ और ट्राई करके चेक करते हैं। मैं यहाँ से बी को प्रेस करूँगा, अपने मटेरियल एडिटर पे जाऊँगा, देन उसके बाद ये वाला जो मेरा कलर है ना, इस कलर को मैं ऑल्ट दबा के सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी रफनेस को कम करके इसकी मेटेलिक को इंक्रीज़ कर दूँगा। तो चेक करते हैं किस हिसाब से हमारा जो वो है वो निकल के आता है। यहाँ से मैंने इसकी मेटेलिक को इंक्रीज करा तो देखिए यहाँ से इसके अंदर शाइन आ गई। तो अगर ये सही लग रही है, हाँ तो ये देखें ना, ये भी कितनी प्यारी लग रही है। पहले आपके पास कैसी लग रही थी एंड अब आपके पास यहाँ पे किस तरीके से हो गई है। तो अगर आप यहाँ से इन चीज़ों को भी ऐसे एडजस्ट करेंगे तो आप कर सकते। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं यहाँ से सिंक्रोनाइज को ऑफ करता हूँ एंड देखते हैं हमें और किन किन चीज़ों की नीड है यहाँ पे, लाइक और इसके अंदर और किस चीज़ की नीड है। यहाँ से मैं फ़िलहाल पीछे की तरफ आ जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से अच्छा ये जो है ना फ्रंट पे, अब देखें यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ एम्प्टी लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, हाउस वगैरह में ऐड कर देता हूँ। किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से दोबारा से मैं स्केचअप में आता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाले जहाँ पे जो मेरा है ना, इनको सेलेक्ट करता हूँ, मूव कराता हूँ और इनको इसके बिल्कुल सामने ला के प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। देन उसके बाद क्या करेंगे, क्यू प्रेस करेंगे रोटेशन के लिए, एरो को सिलेक्ट लॉक करूंगा मैं यहाँ से, अपने एक्सेस को लॉक करके यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा इस तरीके से 90 डिग्री। देन उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से पीछे की तरफ कर दूंगा। फिर उसके बाद ये जो ट्रीज़ हैं मेरे पास, इनको ही मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनको मूव कराऊंगा, कंट्रोल दबा के इनकी कॉपी ले ली मैंने। देन अपने एक्सेस को लॉक करा और इसको इस तरीके से मैं पीछे लेके आ गया। अब चेक करते हैं तो ओवरऑल जो आपके पास कहाँ गया, हाँ तो आपके पास कुछ इस तरीके का खाली नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे सीन क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पे, अच्छा ये हाउस ऊपर क्यों है, ऊपर तो मुझे चाहिए ही नहीं। इनको सिलेक्ट करते हैं सबको। एंड ये ट्रीज हैं, इनको भी मुझे सिलेक्ट करना है इस तरीके से। करने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको नीचे की तरफ लेके आऊँगा, सिलेक्ट। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, अपना एरो को लॉक करा। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से आ गए। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दूँगा। अब चेक करते हैं यहाँ से, अब देखें आपके पास सही लोकेशन आएगी। ठीक है, अब जब हम मटेरियल पे वर्क कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अब जो रोड है ना, मुझे काफ़ी वैसा सा लग रहा है, लाइक मुझे यहाँ पे ना कोई टेक्सचर या रोड बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे, किस तरीके से सेट करेंगे इसको भी देखते हैं ज़रा। लाइक अब जैसे आप रोड देख रहे हैं ना, तो ये रोड में क्या हो रहा है कि बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके मैं इधर पे आऊँगा। इधर पे आने के बाद, स्केचअप में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मटेरियल एडिटर में जाऊँगा। मटेरियल एडिटर में जाने के बाद, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, बकेट टूल को एक्टिव करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके इस रोड को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इस पिक्चर में जाऊँगा। देन इसकी ब्राइटनेस में क्या करूँगा, यहाँ से कम करूँगा। ठीक है, इस तरीके से कम करने के बाद अगर मैं अपने एंडस्केप में जाके देखूंगा तो इसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखें इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गया। अब ये थोड़ा सा रोड का टेक्सचर दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसके रोड पे वेटनेस ऐड कर दूंगा। मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐड करूँगा कि ये रियल लगे। अब वो किस तरीके से ऐड करते हैं, मैं सबसे पहले चला जाता हूँ यहाँ से अपने मटेरियल एडिटर में। मटेरियल एडिटर में जाने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है हाइट मैप एंड बम्प मैप। ठीक है, हाइट मैप को आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो पिक्चर ही आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से दूसरा हाइट मैप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किस तरीके से करेंगे, आपने यहाँ पर आना है। आने के बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, देखें हाईवे, मेरे पास यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड है। मैं आपको इसको बता दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। फिलहाल आप इसका देख लीजिए कि इस पे काम किस तरीके से करते हैं। यहाँ से हाइट रोड जो वेट है इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब मैं एंडस्केप में जाके चेक करते हैं।
तो जैसे आप एंडस्केप में जाएंगे आपको इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस आपको कब नज़र आएगा, जब आप रिफ्लेक्शन को ऐड कर देंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपने जैसे इसे क्लिक करा तो आपके पास वही पिक्चर ऐड हो गया, बट हमें वो पिक्चर नहीं चाहिए। आपने यहाँ से दोबारा से फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे होता है रफनेस मैप, ठीक है। यहाँ से रफनेस मैप को ओपन करा दूंगा। ओपन कराने के बाद जैसे आप देखेंगे अपने एंडस्केप में जाके, तो आपको यहाँ पे एक अलग ही लुक देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो देखें हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे प्रिसिपिटेशन हुई हो, बारिश हुई हो, इस तरीके का आपके पास यहाँ पे रोड निकल के आ जाएगा। सही समझ रहे हैं आप, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने रोड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर आपको यहाँ पे ये ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो फिर आप यहाँ से जाके इसके हाइट को, इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप जैसे डिक्रीज करेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। रफनेस थोड़ी सी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको इतना ही रखता हूँ क्योंकि मुझे सही लग रहा है। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। लाइक हमने अपनी तरफ से तो सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अच्छा, ये मुझे जो हाउस है ना, मुझे रेंटर में प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो मैं इनको क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करके पीछे की तरफ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस तरीके से इस तरह कर दिया, तो अब ये मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, इसके इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे एक HDRI की नीड होगी, क्योंकि मुझे एंडस्केप के जो इन्वायरमेंट है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते। मैं यहाँ से HDRI का यूज़ करता हूँ। HDRI किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, एंड प्लस साथ साथ मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आपने वो जो रोड मैप है वो किस तरीके से डाउनलोड करना है। आपने यहाँ से क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सर्च करना है। लाइक सबसे पहले मैं आपको रोड मैप दिखा देता हूँ। यहाँ से आप कर दीजिए वेट रोड टेक्सचर, ठीक है। तो वेट रोड टेक्सचर, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट मिल जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपने ये लिखा, लिखने के बाद आपके पास ये जो पहली वेबसाइट है आएगी, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने ये सीख लिया। देन उसके बाद देखिए मैंने भी यही वाला डाउनलोड कर रखा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक HDRI यूज़ करनी है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले जाना है पॉलीहेवन पे। पॉलीहेवन पे चला जाता हूँ मैं। देन उसके बाद इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है HDRIs का। अब यहाँ पे जो HDRI आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ HDRIs हैं आपके पास यहाँ पे। कुछ इस तरीके के ले लें आप, ये आप ले सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ दिख जाए। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये वाली लेके चेक करता हूँ। इसको 4K में रखेंगे HDR, एंड उसके बाद यहाँ से आपने इसको जस्ट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप अपने बता दीजिए, मैं फिलहाल इसको डाउनलोड्स में करना चाहूँगा। एंड उसके बाद ये आपके पास कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो ये मेरे पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले अपने एंडस्केप के अंदर आ जाता हूँ। एंडस्केप के अंदर आने के बाद यहाँ से आपके पास विजुअल सेटिंग्स होती है। विजुअल सेटिंग्स में जाने के बाद आपने स्काई में जाना है। स्काई में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है स्काई बॉक्स का, ठीक है। स्काई बॉक्स पे आप गए, यहाँ से आपने क्या करना है, अपने HDRI को लोड करवा देना है। जैसे आप लोड कराएंगे आपके पास जो है आपका जो इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज हो जाएगा इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। लाइक इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है वो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रीज़ ऑलरेडी ऐड है, मुझे और ट्रीज़ की नीड नहीं है। एंड उसके बाद ये देखें आपके पास यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखें आपके पास जो ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड अब मैं इसको पीछे करके भी दिखाऊँ आपको, तो काफ़ी अच्छा जो हमारे पास सीन है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अच्छा मुझे एक उसकी भी नीड है, यहाँ पे एक कार की भी नीड है। कार को किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपने स्केचअप के अंदर जाऊँगा। स्केचअप के अंदर जाने के बाद मैं फ़िलहाल तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मटेरियल एडिटर को ऑन करेंगे, मटेरियल एडिटर। देन उसके बाद मैं इस कलर को पिक करूँगा एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसकी मेटलनेस को बढ़ाऊँगा एंड रफनेस को मैं कम कर दूँगा। यहाँ से मैं रफनेस को मैं इतना कर दूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसको कट करूँगा। कट करने के बाद यहाँ से मैं एसेट लाइब्रेरी में जाऊँगा। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद अब यहाँ से मैं किसी एक कार को इम्पोर्ट कराऊँगा। कोई भी एक अच्छी कार हो। यहाँ से आपके पास व्हीकल 106 व्हीकल 106 व्हीकल का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है। यहाँ से आप कोई भी व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, ये वाली यूज़ करने का, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने के बाद क्यू, देन उसके बाद यहाँ से इसको मैं रोटेट करवाऊँगा।
तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट करा लिया, 90 डिग्री देन रोटेट, देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे मूव करा लूँगा। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन होनी चाहिए ये। अब मैं अपने लैंडस्केप में जाके देखता हूँ, तो लैंडस्केप में देखें आपके पास यहाँ पे इस कार से ही काफ़ी अच्छा जो लुक है वो निकल के आ गया। एंड उसके बाद देखें ये जो रोड है ना, मैं एक इसको ना थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव कराऊंगा और पीछे की तरफ कर दूंगा। अब चेक करते हैं, तो अब हमें ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं देने वाली। अब आप इसके कैसे भी करके रेंडर निकाल सकते हैं। तो कार से देखें हमने जस्ट कार को ऐड करा, तो इसी से हमारे पास कितना अच्छा जो लुक है वो निकल गया। एंड अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो इसकी ये बालकनी है ना, यहाँ पे भी मुझे जो है एड बालकनी बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे फेंसिंग है, इस पर भी मुझे प्लांटेशंस वगैरह ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपने स्केचअप के अंदर चला जाऊँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं अपने स्केचअप के अंदर आ जाऊँगा। स्केचअप के अंदर आने के बाद देखें यहाँ पे मुझे कुछ फ्लावरिंग एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा से अपने मटेरियल एडिटर में, सॉरी, एसेट लाइब्रेरी में जाऊँगा। एसेट लाइब्रेरी में जाने के बाद आपके पास वेजिटेशन पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स वगैरह थे, उनको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ से देखें इस तरीके के फ्लावर्स हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके 1 मिनट और चेक करता हूँ, और कोई और हो तो ये वाले फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसको मैंने यहाँ से डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको एक करके इधर प्लेस कर दूंगा। कंट्रोल मूव, कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। देन उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके स्केल कर दीजिए इस तरीके से, एंड उसके बाद इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दीजिए। चेक करते हैं किस तरीके से, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये भी कितने अच्छे तरीके से ऐड हो चुकी हैं। एंड उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से कुछ प्लांट्स वगैरह आए, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाना है, एंड यहाँ से अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो उनको भी ऐड कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पे तो फ्लावर्स वगैरह नहीं होंगे, आप यहाँ से जाएँ ऊपर, एंड उसके बाद यहाँ से आप क्या करिए, इनको ऐड करके चेक करिए, ये आपके पास हो गए। देन उसके बाद आप इनको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके स्केल कर दीजिए। स्केल करने के बाद यहाँ से आप इनको मूव करा दीजिए इस तरीके से, अपने एक्सेस को लॉक करके मल्टीप्लाई बाय इसको करा दीजिए कितना 6, कंट्रोल Z क्या हो गया, कंट्रोल दबाया, ठीक है। अब उसको कॉपी कराया एंड मल्टीप्लाई बाय इसको मैंने करा दिया 6। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे भी ग्रीनरी ऐड हो गई है। तो कितना आसान है इसके अंदर वर्क करना, बस आपको थोड़ा सा काम आना चाहिए, आप इसके अंदर सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड मुझे ना यहाँ पे अभी भी ये जो है ना, ये इतना सही नहीं लग रहा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद दोबारा से एसेट लाइब्रेरी में जाता हूँ, एंड उसके बाद मैं दूसरी वाइन को यहाँ से ऐड करता हूँ। लाइक आपके पास यहाँ पे और भी हैं, इसको मैंने डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद स्केल, स्केल करने के बाद के प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ करते हैं। 1 मिनट इस तरीके से। अब चेक करते हैं अपने सीन में जाके, थोड़ा सा मुझे इसको आगे करना होगा। तो ये सही लग रहा है। मैं उसके बाद अब इसको इस तरीके से मूव करा देता हूँ, एंड उसके बाद ये यहाँ पे, तो ये भी अब इतना सही लग रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फाइनली हमारे पास सारी चीज़ें आई थिंक मेरी तरफ से हो गई हैं, कुछ रह नहीं रहा। मैंने अपनी तरफ से तसल्ली कर लिया। अब जस्ट अब मुझे इसको रेंडर करना है। सॉरी, रेंडर से पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट काम पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन के बिना हम ये इसको किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से आपने अपने थोड़ा सा एक्सपोजर को अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक जितना चाह रहे हैं उतना कर सकते हैं। एंड फील्ड ऑफ व्यू जब हम अपने उसको सेट करेंगे तो वो रेंडरिंग क्वालिटी आपने क्या करनी है, इसको हाई कर देनी है। इमेज पे जाना है, इमेज पे जाने के बाद आपने हाईलाइट्स को मैं यहाँ से कम करूँगा, शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा, ठीक है। एंड सैचुरेशन है, सैचुरेशन को अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज नहीं कम करते हैं, ज़्यादा लग रही है, कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। तो कंट्रास्ट कम करने के बाद ये सही लग रहा है। कलर टेम्परेचर चेक करते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कूल की तरफ रखूँगा, वार्म नहीं लेके जाऊँगा इस तरीके से। देन उसके बाद मोशन ब्लर तो अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ से एनिमेशन नहीं कर रहे। एटमॉस्फेयर पे जाके अगर आपको फॉग थोड़ा सा चाहिए तो फॉग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो फॉग को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा इस तरीके से, यहाँ से और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एंड सन ब्राइटनेस चेक करते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर हम।
ज़्यादा नहीं, कम ही सही लग रही है। अराउंड यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 15% करके चेक करते हैं। 15% सही लग रही है। शेडो शार्पनेस इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे शार्प नहीं चाहिए। विंड की इंटेंसिटी, हाँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ से इसकी एनिमेशन वगैरह निकालें तो उसको भी सेट कर सकते हैं। फॉग की इंटेंसिटी देखें, पीछे मुझे ये जो है ना ट्रीज ब्लर ब्लर से लग रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से कम कर दूंगा। एंगल डायरेक्शन इस तरीके से, हाँ बस इधर ही हो। स्काई पे जाएंगे, स्काई हमने। एंड अब फाइनली हमारे पास आ गया आउटपुट की बारी। आउटपुट हमें किस में चाहिए, यहाँ से मैं अल्ट्रा एचडी रख देता हूँ जो कि 4K होता है। देन उसके बाद यहाँ से फिलहाल हमें रेजोल्यूशन भी हाई कर देना है। अब इतना करने के बाद देखिए, अब मेरी तरफ से यहाँ से सारी चीज़ें हो गई हैं। अब जस्ट मुझे अपने व्यू को क्रिएट करना है इस तरीके से। एंड यहाँ से आप इसको इनेबल कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रेम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ एडजस्ट करूंगा इस तरीके से। एंड इसको, ये जो कार है ना मेरे सीन में आ रही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ कर दूंगा इस तरीके से। एंड उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, इधर कर देता हूँ। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, तो अब फिर भी ये हमारे पास काफ़ी सही लग रहा है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब हमें इसका रेंडर निकालना है। रेंडर से पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा 1 मिनट क्रिएट व्यू पे जाके इसकी अगर हम सन की पोजीशन वगैरह, ये देखें कितना प्यारा हमारे पास इफेक्ट आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ से देखते हैं, नहीं ये वॉर्म इफेक्ट नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही कुछ चाहिए। तो ये आप यहाँ से इसको इतना भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसकी हाइट को बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। रेंडर निकालते वक्त अगर आप भले जितना भी टाइम देते हैं नो प्रॉब्लम, बस आपका रेंडर अच्छा निकलना चाहिए। इस सीन को मैं क्रिएट करता हूँ। देखिए मैंने आपके सामने कितने सारे सीन बनाए, बट जो मैं फाइनल में ये कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करूंगा। एंड फाइनली अब मेरे पास सारी चीज़ें मुझे डन लग रही है। डन करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका रेंडर निकालूंगा। रेंडर किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ही नहीं समझ लीजिएगा, ये एक्चुअल में यहाँ पे इसका रेंडर निकालने के लिए काम करता है। इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको ये कहाँ चाहिए। मैं इसको फिलहाल डाउनलोड्स में जाके न्यू फोल्डर बना के इसको मैं यहाँ से रेंडर का नेम दे देता हूँ। रेंडर करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक काफ़ी अच्छा सा रेंडर निकाल के दे देगा। तो एंडस्केप ने हमारे रेंडर्स निकाल दिए हैं। अब जल्दी से जाके इनको प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से मैं रेंडर वाले फोल्डर में जाऊंगा। मैंने 2 रेंडर निकाले हैं एंडस्केप से। एक मेरा ये पहला रेंडर निकला है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना क्लियर निकल के आया है। एंड सेकंड वन मेरे पास एक और ये वाला रेंडर है, तो ये भी देख सकते हैं आपके पास कितना प्यारा रेंडर निकल के आया है। तो अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि किस तरीके से हम इसका रेंडर निकालते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, मींस कलर करेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पिक्चर को फोटोशॉप के अंदर लेके जाना होगा। देन उसके बाद इसकी कलर ग्रेडिंग करनी होगी। तो मैं सबसे पहले अपना फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरे पास जो इमेज है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, कौन सी वाली, इस वाली इमेज को मैं रेंडर कर कलर करेक्शन करना चाहूँगा। यहाँ से मैं फोटोशॉप में लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो मेरे पास ये इमेज आ गई है। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको अनलॉक करके कंट्रोल J कर दूँगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी कॉपी बन जाएगी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करूँगा, जो कि कैमरा रॉ फिल्टर का शॉर्टकट होता है। उसमें जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो कैमरा रॉ फिल्टर हमारे पास ओपन हो गया है। मैं सबसे पहले बेसिक्स में जाऊंगा एंड इसका जो टेम्परेचर है वो वार्म से थोड़ा सा कूल की तरफ करूंगा, अराउंड -2 या -3 करके देखते हैं। यहाँ से मैंने -3 करा। देन एक्सपोजर थोड़ा सा मैं यहाँ से 0.15 इंक्रीज़ करूँगा। कंट्रास्ट ज़्यादा हो रहा है तो मैं कंट्रास्ट को कम कर दूँगा, यहाँ से -30 कर दूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद हाइलाइट्स भी ज़्यादा हैं तो मैं हाइलाइट्स को कम करूँगा, -23। शेडोज़ को भी मैं अराउंड थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, इस तरीके से इसको कर देता हूँ मैं 25। देन उसके बाद वाइट्स हैं उनको मैं डिक्रीज़ करूँगा,
-10 एंड ब्लैक्स को चेक करते हैं कितनी नीड है, ब्लैक्स को भी थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं, क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे। देन उसके बाद वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा के चेक करते हैं एंड सैचुरेशन भी मैं इंक्रीज कर दूंगा अराउंड इतनी, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ से आपके पास कलर मिक्सचर का ऑप्शन है, आपने वहाँ पर जाना है। देन उसके बाद जाना है आपने यहाँ पे थोड़े से जो ट्रीज हैं जो ग्रीनिश इफेक्ट आ रहा है, मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा येलोइश इफेक्ट ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद येलो में जाके थोड़ा सा यहाँ से रेडिश सा इफेक्ट इस तरीके से, या इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँ तो ये भी ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास स्काई में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा वाइट सा कर देना है इस तरीके से, क्योंकि ब्लूइश इतना अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से आपने ऐड करा, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इतना कर दीजिए। देन उसके बाद ओवरऑल आपके पास देखें कितना डिफरेंस आ जाता है कलर करेक्शन करने के बाद। इतना करा, इतना करने के बाद अब हम क्या करें, यहाँ से इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर सा। तो देखें कितना अच्छा जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास निकल के आ रहा है। पहले यहाँ पे हमारे पास शेडोज क्रिएट हो रहे थे इंटीरियर की साइड पे, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर की साइड पे शेडोज क्रिएट हो रहे थे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मैंने जैसे कलर ग्रेडिंग की तो देखें आपके पास डिफरेंस खुद ही आप क्लियरली देख सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से इतना सब करने के बाद मैं 1 मिनट यहाँ से कलर मिक्सचर में जाता हूँ। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा ना ज़्यादा मुझे लग रहा है येलोइश कर दिया मैंने, इसको मैं इतना करूँगा। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क करेंगे हम, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं डिफरेंस। करने के बाद आप यहाँ से इसको ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ से अब आपने क्या करना है, ये आपके पास हो गया। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाने के बाद एक्सपोर्ट एज। देन उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करा देना है, हाई क्वालिटी करनी है। हाई क्वालिटी करने के बाद दोबारा से फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ आपने वो फोल्डर बनाया था रेंडर वाला, उधर जाके आपने इसको सिलेक्ट कर देना है आफ्टर कलर करेक्शन, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम इसका बिल्कुल फाइनल प्रीव्यू कर लेते हैं। यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, देन उसके बाद ये यहाँ पे जाऊँगा आफ्टर कलर करेक्शन। एंड अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने कितना हाई क्वालिटी रेंडर यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंडस्केप के और ट्यूटोरियल में, क्योंकि मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में एंडस्केप के ट्यूटोरियल्स भी लेकर आऊँगा। तो लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।